हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं डेरिवेबिलिटी ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो डेरिवेबिलिटी का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है वो ये होता है कि किसी भी पॉइंट एट एक्स इक्वल टू ए पे यदि फंक्शन डेरिवेबल होता है तो वहाँ पे यूनिक टेंजेंट विथ फाइनाइट स्लोप, ठीक है, यूनिक टेंजेंट विथ फाइनाइट स्लोप एग्जिस्ट करनी चाहिए। यूनिक टेंजेंट का मतलब ये होता है कि चाहे हम लेफ़्ट से उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें चाहे राइट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसका स्लोप सेम आना चाहिए, तभी वो यूनिक टेंजेंट बनेगी। तो टेंजेंट इज़ दी लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। देखें, सपोज करिए कि ये एक कर्व है और ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट क्या है बी। ठीक है, तो 11th में भी मैंने आपको सर्किल वगैरह पढ़ाते समय ये बताया भी था। तो सपोज़ करिए ए है वो बी की तरफ टेंड कर रहा है, तो ए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ए ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट सीधा बी की तरफ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ए और बी को कर्व पे रहेगा तभी तो सीकेंट होगी, यहाँ पे आ गया तो फिर ये सीकेंट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये कर्व पे रहते हुए बी की तरफ मूव करेगा। फिर थोड़े समय बाद सिचुएशन ऐसी होगी, फिर ऐसे और ये धीरे धीरे मिल जाएंगे, तो ये लिमिटिंग केस हो गया है ना। ए है वो बी की तरफ मूव हो रहा है, तो ऐसे केस में जो सीकेंट है वो क्या हो जाती है, टेंजेंट हो जाती है। तो अब डेरिवेबिलिटी का यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा, देखें। मान लीजिए ये कोई कर्व है, ठीक है, और ये मान लीजिए एट एक्स इक्वल टू ए है, तो यहाँ पे यदि मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो उस टेंजेंट का जो स्लोप है वो सेम आना चाहिए, चाहे LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो चाहे राइट हैंड डेरिवेटिव हो। अब तुम कहोगे कि यदि एक ही टेंजेंट बनेगी तब तो स्लोप एक ही आएगा, तो मैं एक दूसरा एग्जांपल लेके इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखो, जैसे कुछ कर्व होते हैं जिनमें शार्प पॉइंट आ जाता है, सपोज करिए इस तरह से, तो यदि मैं ये जो फर्स्ट ब्रांच है उसके इस पॉइंट पे देखो टेंजेंट आप ड्रॉ करने की कोशिश करिए तो वो कुछ इस तरह से बनेगी, है ना। तो ये क्या है, पॉइंट है x इक्वल टू ए, तो यहाँ पे ए के लेफ़्ट में लेफ़्ट वाला जो कर्व है उसके हिसाब से टेंजेंट बनाऊंगा तो इस तरह से बनेगी। अब देखो ए का जो राइट हैंड साइड है ना, तो वो राइट हैंड साइड में तो ये कर्व आ रहा है, तो ए का थोड़ा राइट वाले कर्व पे जैसे ही राइट में जाऊंगा तो टेंजेंट अलग आ जाएगी, है ना। इस कर्व पे यदि मैं टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा तो आप देख पा रहे होंगे कि इस पॉइंट पे मतलब यूनिक टेंजेंट है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करती है, वहाँ पे ग्राफिकली शार्प पॉइंट बनता है। ठीक है, ग्राफिकली शार्प पॉइंट बनता है, ऐसे पॉइंट पे फंक्शन क्या होता है, नॉन डेरिवेबल होता है। तो ये तो होगी ज्योमेट्रिकल इसका डेरिवेबिलिटी का मीनिंग, यानी कहीं पे यूनिक टेंजेंट आनी चाहिए, ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। तो हम यहाँ पे दो चीज़ें डिफाइन करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है उसे हम क्या करते हैं, एफ डैश ए माइनस से डिनोट करते हैं। एफ डैश का मीन्स डेरिवेटिव हो गया ए माइनस, यानी ए के जस्ट लेफ्ट में डेरिवेटिव की वैल्यू। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। ठीक है, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं। तो इसी तरह से आर एच डी क्या हो जाएगा, आर एच डी हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच राइट हैंड लिमिट माइनस उस पॉइंट पे वैल्यू अपॉन एच। तो ये एल एच डी की जो मैथमेटिकल फॉर्मूलेटिव डेफिनेशन है, और ये राइट हैंड डेरिवेटिव, आर एच डी मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव, एल एच डी मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो यदि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे यदि डेरिवेबल होता है तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसके साथ साथ इसका एक ए फाइनाइट क्वांटिटी होना ज़रूरी है। ठीक है, तो एल एच डी का फॉर्मूला बता दिया है। तो ये किस तरह से आता है, ये मैं इसका प्रूफ भी दे देता हूँ।
तो देखें, सपोज़ करिए कि ये ग्राफ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इस पे कोई 2 पॉइंट ले लेते हैं। सपोज़ करिए ये ए है और ए के कोऑर्डिनेट में एज्यूम कर लेता हूँ x, y, ठीक है। और यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ b, ठीक है, जिसे मैं क्या कह देता हूँ x प्लस डेल x, y प्लस डेल y, ठीक है। तो ये जो ए बी है ना, तो ए बी का स्लोप क्या हो जाएगा, ए बी का स्लोप जैसे m से डिनोट कर देते हैं, m ऑफ ए बी हो जाएगा y प्लस डेल y, ठीक है, माइनस y अपॉन x प्लस डेल x माइनस x। तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यदि ये फंक्शन f का ग्राफ है तो मैं इसे y प्लस डेल y को f ऑफ x प्लस डेल x कह सकता हूँ, और यहाँ पे जो y है उसे fx भी कह सकता हूँ। सपोज़ करिए ये ग्राफ किसका, fx का है, तो y प्लस डेल y को मैं लिख सकता हूँ f ऑफ x प्लस डेल x माइनस y को मैं लिख देता हूँ fx अपॉन डेल x, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्लोप हो गया, ठीक है। स्लोप की डेफिनेशन आपको पता ही है। अब तो ये तो क्या हो गया, एवरेज स्लोप हो गया। एवरेज स्लोप का मतलब ये है कि ए बी मतलब कोई भी 2 पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन जहाँ पे हम टेंजेंट के केस में निकालेंगे, ठीक है ना, तो ये मान लीजिए ए पे टेंजेंट है तो बी जो होगा वो जस्ट इसके नेबरहुड में होगा। जस्ट नेबरहुड में होने से ये जो डेल एक्स है ये तो हो गया एक्स, और ये हो गया एक्स प्लस डेल एक्स, यानी एक्स में कितना चेंज होगा, डेल एक्स। तो ये जो चेंज है एक्स में, दैट विल बी वेरी वेरी सफिशिएंट स्मॉल क्वांटिटी दैट टेंड्स टू 0, ठीक है। तो ये इस तरह से डेफिनेशन आती है, ठीक है। तो डेल एक्स इज़ टेंडिंग टू 0 है, इसलिए हम क्या करते हैं, डेल एक्स को h रख देते हैं। तो जब आप ये लिमिट लगाएंगे तो उस समय, अभी तो ये क्या है, डेल y है ना, डेल y अपॉन डेल एक्स है, और जब आपने ये लिमिट लगा दी तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। देखें, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बनता है। तो आप देखें डी वाई बाई डी एक्स है वो क्या हो जाएगा, अब डेल एक्स की जगह मैं एच भी रख सकता हूँ, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये एफ है, तो ये क्या आ जाएगा, यदि आपका h है ना, h क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है। तो f ऑफ x प्लस एच कहाँ पे आएगा, राइट में आएगा। तो सपोज़ करिए यहाँ पे a है तो f ऑफ x प्लस एच यहाँ पे आएगा, तो ये आपका इस तरह से RHD हो जाता है। और सपोज़ करिए कि मैं डेल x को रिप्लेस कर देता हूँ माइनस एच से, डेल एक्स को मैं रिप्लेस कर देता हूँ माइनस एच से, तो ये डी वाई बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स था, डेल एक्स की जगह यदि आप माइनस एच रख देंगे तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स, और नीचे डेल एक्स था वहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एच। और सही तरह से देखें तो ये क्या है, ये तो एफ आउटपुट का डिफरेंस है, और इनके इनपुट एक्स माइनस एक्स करेंगे तो ये नीचे क्या आ जाएगा, माइनस एच। तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, LHD हो जाएगा, ठीक है। तो डेरिवेबिलिटी किसी पॉइंट पे x इक्वल टू ए पे, या x यहाँ पे x पे बात हो रही है, तो यदि कोई फंक्शन a पे डेरिवेबल है, इफ़ एनी फंक्शन इज डेरिवेबल एट x इक्वल टू a, तो फंक्शन डेरिवेबल है तो क्या हो जाएगा, एफ डैश ए माइनस इज इक्वल टू एफ डैश ए प्लस। तो यहाँ पे लिमिट में तो क्या होता था, एफ ए माइनस इज इक्वल टू एफ ए प्लस इज इक्वल टू एफ ए होता था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे एल एच डी और आर एच डी दोनों इक्वल होने चाहिए, और एक फाइनाइट क्वांटिटी होना ज़रूरी है, ठीक है। और यदि ये इक्वल है और फाइनाइट है तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, एफ डैश ए कहते हैं। लेकिन एफ डैश ए का अलग से कोई फार्मूला नहीं है,
ठीक है, तो वापस यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये y इज इक्वल टू एफ एक्स एनी रियल फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल और डेरिवेबल इफ एफ डैश ए प्लस इज इक्वल टू एफ डैश ए माइनस। ज्योमेट्रिकली मीन्स वी गेट यूनिक टेंजेंट ऑफ फाइनाइट स्लोप ऑन द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। तो ये बात तो क्लियर हो गई है, ये जो डेरिवेबिलिटी एट एनी पॉइंट डिस्कस की। अब हम क्या करते हैं, डेरिवेबिलिटी इन इंटरवल डिस्कस करेंगे। डेरिवेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इन x बिलोंग्स टू ओपन ए से ओपन बी में यदि फंक्शन डेरिवेबल है तो वही कंटिन्यूटी की तरह है। तो ओपन ए से ओपन बी में ईच एंड एवरी पॉइंट पे फंक्शन क्या होना चाहिए, डेरिवेबल। तो हम क्या कहेंगे कि क्लोज ए से क्लोज बी में फंक्शन क्या है, डेरिवेबल है। जैसे हम एक फंक्शन लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, ठीक है, x की वैल्यू ले लेते हैं -1 से 2। तो यदि आप 0 प्लस और 0 माइनस पे चेक करेंगे तो ये स्लोप है वो इक्वल नहीं आते हैं, ठीक है। f0 प्लस पे तो 1 आ जाएगा और f0 माइनस है वो -1 आ जाएगा। तो RHD और LHD दोनों इक्वल नहीं हैं। सो एफ एक्स इज़ नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे क्लोज इंटरवल क्लोज ए से क्लोज बी में, ठीक है। तो एफ डैश एज इन लास्ट टॉपिक, जैसा कि कंटिन्यूटी में हमने पढ़ा था, तो क्लोज ए से क्लोज बी में है तो ओपन ए से ओपन बी के ईच एंड एवरी पॉइंट पे फंक्शन डेरिवेबल होना चाहिए। और यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश ए प्लस और यहाँ पे बी के इधर तो जाएंगे ही नहीं, तो बी के लेफ्ट में एफ डैश बी माइनस है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्लोज इंटरवल के लिए डेरिवेबिलिटी की कंडीशन है। आगे चलते हैं, अब इससे रिलेटेड कुछ नोट्स है उसके बारे में पढ़ते हैं कि फॉर y इज इक्वल टू एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए डिफरेंशियबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी। इसका मतलब ये है कि यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस भी होगा, वहाँ पे कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी के लिए कंटिन्यूटी मस्ट है, ठीक है, और कंटिन्यूटी के लिए लिमिट एग्जिस्ट करना मस्ट है, ठीक है। तो डिफरेंशिएबल यदि फंक्शन होता है तो कंटिन्यूटी वहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। तो इसको मैं देखो प्रूफ के साथ समझा देता हूँ। सपोज करिए कि हमने LHD की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, देखें, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू फाइनाइट क्वांटिटी को मैं k कह देता हूँ। ये 0 को टेंड कर रहा है, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ए इज इक्वल टू k इंटू एच, k इंटू 0 के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, 0। तो यहाँ से लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस एच क्या आ गया, एफ ए आ गया, ठीक है। सिमिलरली आप यदि राइट हैंड डेरिवेटिव लेंगे तो उसमें एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच इज इक्वल टू के। तो एच को इधर शिफ्ट कर देंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए। सिमिलरली एफ ऑफ ए प्लस एच है वो भी क्या आ जाएगा, एफ ए। तो ये देखो कंटिन्यूटी की कंडीशन है वो यहाँ से सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वहाँ से इम्प्लाइज हो जाता है कि कंटिन्यूटी तो कंटिन्यूस तो है ही। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि यदि कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती है तो कंटिन्यूटी डज नॉट इम्प्लाइज डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी के बेसिस पे ये कोई कन्फर्मेशन नहीं मिलता है कि फंक्शन डेरिवेबल होगा, क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन तो मोड एक्स भी है। तो मोड एक्स एक्स इक्वल टू 0 पे क्या है, कंटिन्यूस है, लेकिन 0 पे डेरिवेबल नहीं है। कंटिन्यूस फंक्शन डेरिवेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी से डेरिवेबिलिटी इम्प्लाई नहीं होती है। कंटिन्यूस फंक्शन मे और मे नॉट बी डेरिवेबल। अच्छा, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी डज नॉट इम्प्लाई डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। कोई फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो वहाँ से आप कंटिन्यूटी के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। नॉन डेरिवेबिलिटी, जैसे मोड एक्स का एग्जांपल लिया था, तो मोड एक्स क्या है, एट एक्स इक्वल टू 0 पे नॉन डेरिवेबल है, लेकिन आप देखेंगे तो 0 पे ये मोड एक्स क्या है, कंटिन्यूस है। तो नॉन डेरिवेबिलिटी
नॉन डेरिवेबल फंक्शन है वो कंटिन्यूस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू है, डिसकंटिन्यूटी इम्प्लाइज नॉन डेरिवेबिलिटी। ठीक है, यदि फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो डेरिवेबल नहीं होगा, बिकॉज डेरिवेबिलिटी के लिए कंटिन्यूटी मस्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। डिसकंटिन्यूटी इम्प्लाइज नॉन डेरिवेबिलिटी। ठीक है, डिसकंटिन्यूस हो गया तो फंक्शन अपने आप नॉन डेरिवेबल हो जाएगा। तो ये डेरिवेबिलिटी के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, वो मैंने आपको दी है। अब आप लोग क्या करें कि ये कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, मैं एक बार रीड कर देता हूँ। चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एट इंडिकेटेड पॉइंट। एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एल एन एक्स, एक्स इक्वल टू 1 पे इसकी डेरिवेबिलिटी चेक करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन स्क्वायर एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस मोड एक्स, एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस मोड कॉस एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, इसकी 0 पे डेरिवेबिलिटी चेक करना। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1, ए एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2b, एक्स इज ग्रेटर देन -1 is derivable in x belongs to -infinity to infinity, means all real number, then find a and b. fx is equal to maximum of 1 minus x, 1 plus x, 2, इन तीनों में जो मैक्सिमम होगा वो fx होगा for every x belongs to real number. Find number of points where f is non derivable. Let fx equal to signum x and gx is equal to x into 1 minus x square, x belongs to real number. Discuss continuity and derivability of f of gx and g of fx on R. फिर ये है fx is equal to x to the power m sin 1 by x, x is not equal to 0, 0 when x equal to 0. Find x belongs to real number so that f is continuous but not डेरिवेबल, सो दैट एफ इज़ कंटिन्यूस बट नॉट डेरिवेबल। ठीक है, तो आप लोग ये क्वेश्चन करेंगे, फिर देखते हैं।